नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार और उसके 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 12वां पार्ट है। तो चलिए 12वें पार्ट को शुरू करते हैं। हिना ने कहा, भाभी मुझे एकदम पहले वाली भाभी चाहिए जो बिल्कुल हर डिसीजन लेती थी बिना किसी के बारे में सोचे हुए। छाया ने कहा, वो अब नहीं लौट सकती। हिना ने कहा, भाभी मुझे सौरभ भैया में हार्दिक भैया की छवि नजर आती है। वो भी एकदम शांत रहते थे, गुस्से के समय भी अपना कंट्रोल नहीं खोते थे। छाया ने कहा, हिना हार्दिक जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरे हार्दिक नंबर 1 थे। मैं रोई थी कि मुझे बच्चा चाहिए तो वो बोले थे टेंशन मत लो, अब हम बच्चा प्लान कर लेंगे। और जाते जाते भी वो मेरी इच्छा पूरी करके गए। मैं हृदय को एकदम हार्दिक जैसा बनाऊंगी क्योंकि मैं हार्दिक से अच्छा किसी को नहीं मानती। हिना ने कहा, चलिए ठीक है, आप हृदय को हार्दिक भैया के जैसा बनाइए, लेकिन सौरभ भैया भी बहुत अच्छे हैं। ज्ञानेश्वर जी को हिना ने सब कुछ बता दिया। ज्ञानेश्वर जी ने शादी के कार्ड छपवा दिए और हिना की शादी की बात पूरे शहर में फैल गई क्योंकि सास ससुर पहली बार अपनी विधवा बहू का विवाह कर रहे थे। दूर दूर से लोग देखने के लिए आए। सबकी आंखों में आंसू थे। सब ज्ञानेश्वर जी की सोच को सराह रहे थे, सलाम कर रहे थे। सौरभ ज्ञानेश्वर जी के घर आ गया। दोनों की शादी की सारी रस्में निभाई गई और शादी संपन्न हो गई। छाया ने कभी सोचा नहीं था कि उसके मायके से कोई आएगा, लेकिन सब कोई आए। यहाँ तक कि छाया की माँ ने भी आकर सौरभ को आशीर्वाद दिया और सौरभ से ढेर सारी बातें की। शादी संपन्न होने के बाद हिना और दिव्यांश दोनों हनीमून पर चले गए। छाया ने एक बार सौरभ को बोल दिया कि वो नहीं चाहती कि इन सब चीज़ों के लिए। सौरभ ने दोबारा कुछ बोला ही नहीं। सौरभ ने दिव्यांश को बोल दिया कि हिना और आप दोनों जाओ, मैं अभी माँ पापा के साथ कुछ दिन बिताना चाहता हूँ। अब ज्ञानेश्वर जी को बेटे के रूप में एक दोस्त मिल गया था जो उनके साथ रोज़ सुबह वॉक पर जाया करता था, उनसे ढेर सारी बातें किया करता। सौरभ माँ के साथ भी मंदिर जाता, गरीबों को भोजन खिलाता। सौरभ में माँ को हार्दिक ही दिखने लगा। कई बार सौरभ की जगह माँ हार्दिक कहकर बुला देती और सौरभ आवाज़ देता, हाँ माँ। शाम को छाया किचन में खाना बनाती तो सौरभ हृदय के साथ रहता। कभी उसको छत पर ले जाता, कभी गार्डन में। दोनों अच्छे से रहने लगे। बस एक उम्मीद थी सौरभ को कि छाया भी उसे जल्दी ही अपना लेगी। सौरभ अब घर से ही काम पर जाता। काम पर जाते समय सौरभ के लिए छाया टिफ़िन पैक कर देती। उसी में सौरभ बहुत खुश हो जाता था। 1 महीने के बाद हिना और दिव्यांश भी आ गए। अब सब घर में रहने लगी। दिन बीतने लगा। हिना माँ बनने वाली थी। छाया हिना का बहुत ख्याल रखती। हिना के माँ बनने की खुशखबरी सुनकर छाया की माँ मिठाई लेकर आ गई। हिना को बहुत सारी हिदायतें देकर चली गई। साथ में छाया को भी कह गई कि वो भी सौरभ के साथ एक बच्चा कर ले, फिर फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। सौरभ दिल से सबको अपना लिया था। हिना को हमेशा बहन बहन करके बोल करके उसे घेरे रहता। शाम को आते समय हर रोज़ हिना के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। छाया हिना के प्रति सौरभ के प्यार को देखकर बहुत खुश थी। अब धीरे धीरे छाया के मन में सौरभ बसने लगा था, लेकिन वो बताना नहीं चाहती थी। एक दिन हिना सौरभ से बोली कि भैया मुझे अनाथ आश्रम जाना है, बच्चों के पास मिठाइयाँ और खिलौने लेकर। सौरभ ने छाया से भी जाने के लिए पूछा तो छाया भी तैयार हो गई। वहाँ छाया के साथ बहुत सारे बच्चे मिले। सब बच्चे छाया को भाभी बोल रहे थे क्योंकि सौरभ वहाँ का चर्चित चेहरा था। हिना वहाँ जाने के बाद बहुत खुश हुई। सौरभ वहीं से फिर वृद्धाश्रम चला गया। वहाँ दादा दादी लोग सौरभ को ढेर सारा प्यार दिए और छाया को भी। जब सब लोग घर लौटे तो सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। सौरभ हिना के साथ रूम में बैठकर चेस खेलने लगा। अब हृदय चारों हाथों पैरों पर चलने लगा था तो हृदय फर्श पर गिर गया और जोर से रोने लगा। सौरभ दौड़ के उठाने लगा, तब तक छाया भी आ गई। हृदय को उठाकर सौरभ को डांट लगाने लगी।
कहाँ ध्यान रहता है, मैं किचन में गई थी आपके पास छोड़ के, तो देखना था ना। पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं, जब देखो मांग लेते हैं और छोड़ देते हैं कहीं ऐसे ही। हिना सब सुन रही थी। सौरभ को बुरा लगा लेकिन सौरभ ने कुछ नहीं कहा। हिना बोली, भाभी यही तो था, अभी तुरंत उधर चला गया और गिर गया। छाया ने हिना को कुछ भी नहीं कहा और हृदय को लेकर किचन में चली गई। सौरभ को समझ नहीं आया कि चेस खेले या छाया के पीछे जाए। हिना ने चेस समेट के रख दिया तो सौरभ किचन में चला गया। हृदय को छाया दूध पिला रही थी। सौरभ हृदय को आवाज दी, बेटू। हृदय सौरभ को देखकर हंसने लगा। सौरभ ने हाथ बढ़ाया तो हृदय सौरभ की गोद में आ गया। छाया उठकर काम करने लगी। सौरभ छाया को सॉरी बोलकर किचन से निकल गया। दोनों हॉल में बैठ के खेलने लगे। हृदय खिलौने से खेल रहा था। छाया को महसूस हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल दी सौरभ को। वो हॉल में आई तो सौरभ हृदय को लेकर छत पर चला गया। छाया कुछ नहीं बोली। हृदय को खाना खिलाने के बहाने लेने आई तो देखा कि सौरभ हृदय को गोद में लेकर गीत गा रहा है। मेरा चांद है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। छाया बोली, दीजिए, खाना खिलाना है इसको। सौरभ ने कहा, मेरा बेटा नहीं है क्या? मुझे इतना हक भी नहीं है कि इसके साथ रहूं? छाया ने कहा, सॉरी। सौरभ ने कहा, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अभी इसकी उम्र ही ऐसी है कि ये गिरेगा ही। आप इतना गुस्सा हो जाती हैं, अच्छी बात नहीं है। छाया ने कहा, मेरे पास इसके सिवा कोई नहीं है। सौरभ ने कहा, और मेरे पास? छाया सौरभ को देखने लगी। सौरभ बोला, मेरे पास कौन है आप बताइए। सबको मैं अपना मान लिया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब मुझे सब अपना मानेंगी। शायद इसीलिए कोई लड़का ससुराल में नहीं रहता है, क्योंकि उसको अपना समझने के लिए ससुराल में कोई होता ही नहीं है। छाया ने कहा, ये घर आपका है? सौरभ ने कहा, हाँ मेरा घर है, लेकिन इसमें रहने वाले सब मेरे अनजान हैं। छाया ने कहा, मैं आपको बोली हूँ ना कि मुझे समय चाहिए। सौरभ ने कहा, आप समय ले तो रही हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ, पर प्यार से पहले हम लोगों के बीच में बेरुखी पनपने लगी है। छाया, आप ऐसे चिढ़ जाती हैं कुछ बातों में, तो मैं सोचने लगता हूँ कि हम कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। छाया बोली, सॉरी आज के लिए, और हृदय को लेकर उतरने लगी। पीछे पीछे सौरभ भी आने लगा। छाया फिसलकर सीढ़ियों में गिरने ही वाली थी, परंतु सौरभ ने उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला, आराम से, लग जाएगी आपको। छाया संभलते हुए हृदय को सौरभ को दे दिया और सौरभ हृदय को लेकर नीचे आया। देखा तो सीढ़ियों में नीचे खून था। सौरभ को लगा कि छाया को कहीं लग गई है शायद पैर में। सौरभ हृदय को हिना के पास रखकर किचन में गया और बोला, इधर आइए आप। छाया को एहसास हुआ कि उसे लगी है, पर उसने गौर नहीं किया। सौरभ ने बुलाया तो छाया नहीं आई। सौरभ छाया को थोड़ा साइड में किया तो देखा वहां भी खून था। छाया भी खून देखकर सहम गई। सौरभ ने गैस बंद कर दी और छाया को लेकर बेडरूम में आ गया। छाया को बेड पर बैठा के बोला, पैर आगे कीजिए। छाया ने पैर आगे किया तो छाया की एड़ी में चोट आई थी, शायद सीढ़ी के ओर से लग गया था। सौरभ ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर दवा लगाना शुरू किया। छाया सौरभ को देखे जा रही थी। सौरभ ने कहा, अभी हृदय गिरा तो आप इतना सुना दी, अब आपको खुद लगा तो किसको सुनाएंगी? छाया ने कहा, आप ही ने श्राप दिया होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर दुखी होकर किसी को श्राप दो तो वो लग जाता है। सौरभ मुस्कुराकर बोला, मतलब उदास होकर भगवान से कुछ मांगो तो तुरंत मिल जाता है? छाया ने कहा, हाँ। सौरभ उदास होकर बोला, भगवान मेरी बीवी मुझे जल्दी मिल जाए। छाया मुस्कुरा के बोली, वो नहीं सुनेंगे। सौरभ ने कहा, आप डिसाइड थोड़ी ना करेंगी कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। छाया ने कहा, मैंने आज तक ऐसी प्रार्थना सुनी ही नहीं है। सौरभ बोला, क्या करूं, बीवी के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, उसे सब कुछ करना पड़ता है। छाया बोली, छोड़िए, मुझे खाना बनाना है, मैं जा रही हूँ। सौरभ ने कहा,
आज मैं सब्जी रोटी बना देता हूँ, आप आराम करें। छाया ने कहा, आपको आती है बनानी? सौरभ मुस्कुरा के बोला, सब कुछ, और किचन में चला गया। छाया बेड पर सो गई। सौरभ ने रोटी सब्जी बना ली। माँ हेल्प करने आई तो सौरभ ने मना कर दिया। फिर सबने खाना खाए। आज सौरभ हॉल में ही सो गया क्योंकि छाया के घर वाले भी जानते थे कि अभी छाया और सौरभ साथ नहीं रहते हैं। तो छाया रात को हॉल से उठाकर सौरभ को रूम में ले गई। सौरभ आधी नींद में था जो जाकर बेड पर ही सो गया। छाया उठा भी नहीं पाई। हृदय वहीं बेड पर ही था। एक तरफ सौरभ और एक तरफ छाया सो गए। छाया आज सौरभ को सोए हुए निहार रही थी। सौरभ बिल्कुल हीरो जैसा था। उसकी लंबे बाल, खड़ी नाक और मूछ दाढ़ी छाया गौर से देख रही थी। सौरभ की करवट बदलने के लिए आंखें खुली तो देखा छाया उसको निहार रही है। सौरभ करवट बदल कर सो गया, लेकिन उसकी नींदें उड़ चुकी थी। आज पहली बार दोनों एक बेड पर थे। सौरभ की धड़कनें बढ़ने लगी। सौरभ ने कहा, लाइट बंद कर दीजिए। छाया बोली, अभी हृदय को दूध पिलाना है। सौरभ सो गया। सुबह जब नींद खुली तो देखा वो और हृदय दोनों सोए हैं। छाया है ही नहीं। सौरभ ने देखा तो 7 बज चुके थे। छाया ने चाय और पानी लाकर रख दिया और सौरभ उठ गया। आज छाया एकदम नॉर्मल बातें कर रही थी। सौरभ सोचने लगा, शायद भगवान ने मेरी बातें सुन ली। छाया सौरभ के पास बैठ के हृदय को तैयार करने लगी। सौरभ बोला, मेरे भी बालों में आज तेल लग जाएगा क्या? छाया ने कहा, क्यों, ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? सौरभ ने कहा, ठीक है, शाम को तो लगाएंगी ना? छाया ने कहा, ठीक है, लगा दूंगी। सौरभ खुश हो गया और फ्रेश होकर नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। आज तो सौरभ बस रात होने का इंतज़ार कर रहा था। शाम को आया और सीधा बेडरूम में चला गया। हिना आ गई और बोली, क्या बात है भैया, आज बात नहीं की हमसे? सौरभ ने कहा, आज थोड़ा थका हुआ सा लग रहा था, माथा भी दर्द कर रहा है। तो हिना ने कहा, लाइए मैं सिर में चंपी कर देती हूँ। सौरभ ने कहा, नहीं हिना, तुम क्यों करोगी, छाया कर देगी, तुम आराम करो। मेरे भांजे कैसे हैं, कब तक वेलकम करना है उनका? हिना ने कहा, पता नहीं भैया, दिन भर पेट में कुश्ती खेलते रहते हैं। सौरभ बोला, अच्छा है ना, मैं उसे बॉक्सर बनाऊंगा। हिना ने कहा, भाभी को भेज देती हूँ। सौरभ बोला, छोड़ दो, काम कर रही होगी अभी। हिना ने कहा, मैं और माँ कर लेंगी, उनको भेज देती हूँ ना। सौरभ ने कहा, ठीक है। हिना रूम से बाहर गई तो सौरभ खुशी से नाचने लगा और दरवाजे की आड़ से सब सुनने लगा कि हिना छाया को बोल रही है, भाभी, भैया का सिर दर्द कर रहा है, थोड़ी चंपी कर दीजिए ना। छाया बोली, खाना बना के जाती हूँ। तो हिना ने कहा, मैं और माँ बना लेंगी, आप जाइए। छाया ने कहा, हिना तुम ही कर दो जाकर। हिना ने माँ को बुला लिया। हिना की माँ आई तो बोली, छाया, तुमको मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, पर बेटा ये ठीक बात नहीं है ना, जाओ बेटा। छाया ने कहा, ठीक है, जाती हूँ। छाया आने लगी तो सौरभ चुपचाप बेड पर बैठ गया, अपना माथा पकड़ के। छाया ने कहा, मतलब सुबह मैंने बोला था कि मैं चंपी कर दूंगी, तो सच में आपका माथा दर्द करने लगा? सौरभ ने कहा, हाँ, थोड़ा दर्द हो रहा है। आपको अभी काम है क्या? छाया ने कहा, हाँ, काम था, लेकिन माँ और हिना कर रही हैं। सौरभ ने कहा, फ्री हैं तो कर दे थोड़ा मालिश। छाया हाथों में तेल लेकर तेल की बोतल ली और बोली, नीचे बैठ जाइए। सौरभ देखने लगा। छाया ने कहा, नीचे बैठिए, मैं पलंग पर बैठकर तेल लगा देती हूँ। सौरभ नीचे बैठ गया और छाया ऊपर बैठ के संकुचाते हुए सौरभ के बालों को पकड़ी और बोली, थोड़ा पीछे कीजिए माथा। सौरभ ने छाया की तरफ सिर झुका दिया। छाया ने देखा और बोली, थोड़े बाल पकने लगे हैं। सौरभ ने कहा, क्या करें, अब सब तो हो गया है ना, शादी, बच्चे, तो अब पकेंगे नहीं,
तो और क्या होगा, मैं हमेशा जवान रहूँगा। छाया ने कहा, कलर करवा लीजिएगा कल सैलून में जाकर। सौरभ ने कहा, ठीक है। छाया चंपी करने लगी। सौरभ आंख बंद करके मज़े ले रहा था और बोला, पता है छाया, मेरी लाइफ में पहली बार कोई मेरे माथे में तेल लगा रहा है, वरना अनाथ आश्रम में तो मैं बालों में तेल खुद ही लगा लेता था। और बड़े होने के बाद भी बहुत सुकून मिल रहा है। कितना अच्छा होता है ना फैमिली के साथ रहना। छाया ने कहा, ठीक है, अब मैं रोज़ नहीं, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन आपकी चंपी कर दूंगी। सौरभ ने कहा, थैंक यू। छाया कान के पास हाथ की तो सौरभ को गुदगुदी हुई। सौरभ झट से दोनों हाथों को पकड़ लिया और हंसने लगा। छाया ने कहा, क्या हुआ? सौरभ ने बताया, गुदगुदी हो रही है, और हंसने लगा। छाया बोली, अच्छा, अब नहीं छूऊंगी कान को। सौरभ ने छाया के हाथों को छोड़ दिया। छाया अब मस्ती करने लगी, कभी कभी कान को छू देती तो कभी गले को। सौरभ सिहर जाता। छाया बोली, आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। सौरभ ने कहा, कभी कोमल हाथों का स्पर्श पाया ही नहीं, तो ये सब चीज़ बिल्कुल अलग है। सौरभ छाया की गोद में अपना सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। तो छाया ने सौरभ के बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे को निहारने लगी और अपने हाथ सौरभ के चेहरे पर ले आई। सौरभ कुछ नहीं बोल रहा था, बस आंखें बंद किए हुए था। छाया चेहरे पर भी तेल लगा दिया और हंसने लगी। सौरभ ने कहा, क्या हुआ? छाया ने बताया कि चेहरे पर तेल लगाने से आपका गोरा चेहरा और भी चमक रहा है। सौरभ आंखें बंद किए हुए ही बोला कि किसी स्पेशल वन के सामने चेहरा चमकता ही है। छाया नाक को पकड़ ली और बोली, नहीं, आपके चेहरे में वैसे भी अच्छी चमक है। सौरभ ने कहा, मैं सब कुछ पा लिया हूँ, इसलिए अब मेरे चेहरे पर रौनक रहती है। इतना अच्छा घर परिवार, इतनी अच्छी जीवन साथी। छाया ने कहा, मैं उतनी अच्छी भी नहीं हूँ, आप यूं ही मेरी तारीफ ना करें। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ, और मेरी झूठी तारीफ मुझे पसंद नहीं है। सौरभ आंखें खोलते हुए बोला, एक बात बताइए, आप गुस्सा करती हैं, मेरे करीब नहीं हैं, और मुझे भाव नहीं देती हैं, तो इन सब गुणों की वजह से मैं आपको गलत बोल दूं? छाया ने कहा, तो आपको बोलना ही चाहिए ताकि मुझे लगे कि आप सही बोल रहे हैं। सौरभ ने कहा, आप मेरे साथ जो भी कर रही हैं मैं उसकी वजह जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बुरा नहीं मानता। आप भले ही सोचे कि मैं आपके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी नज़र में आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप अतीत को लेकर इतना जी रही हैं, तो मैं तो आपका वर्तमान हूँ। फिर मेरे लिए आपके दिल में और ज़्यादा इज्जत और रेस्पेक्ट होगी। बस सिचुएशन ऐसी है कि आप बयां नहीं कर सकती हैं, और ये अच्छी भी है। कोई भी चीज़ को भूलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और सच्ची मोहब्बत की निशानी ही त्याग और इंतज़ार होता है। फिर मैं तो करूँगा ही ना आपका इंतज़ार। छाया बोली, और कहीं लगाना है क्या तेल, या फिर माथे पर ही? सौरभ मुस्कुराते हुए बोला, आपकी नाजुक कलियों से मेरा दर्द नहीं जाएगा। छाया ने कहा, नाटक मत कीजिए और चुपचाप बोलिए। सौरभ ने हंस के कहा, कंधे पर। छाया ने कहा, बेड पर बैठ जाइए। बेड पर बैठकर सौरभ ने टी शर्ट और बनियान उतार दी। छाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चुपचाप कंधे में तेल डाल के हाथों से मसाज करने लगी। सौरभ ने देखा कि छाया के हाथों की पकड़ बहुत मजबूत है। सौरभ ने कहा, आप दिखती तो दुबली पतली हैं, पर ताकत खली वाली है आप में। छाया मुस्कुरा के बोली, इसलिए कभी पंगा मत लीजिएगा, वरना पिट भी सकते हैं। सौरभ ने कहा, मैं माँ को बोल दूंगा कि आप मुझे बोल रही हैं कि मैं पिट जाऊंगा। छाया हंस के बोली, मैं मजाक में बोली, प्लीज़ माँ को मत बोलिएगा, वरना वो डांटेंगी। सौरभ बोला, डर लगता है क्या आपको माँ पापा से? छाया ने कहा, बस दोनों से ही, बाकी और किसी से नहीं। सौरभ हंस के बोला, चलिए अच्छी बात है, माँ पापा से डरना भी चाहिए। छाया ने कहा, ऐसा कीजिए, आप बेड पर लेट जाइए, मैं पूरी पीठ ही दबा देती हूँ, आपको आराम हो जाएगा।
सौरभ पीछे मुड़ते हुए बोला, आज बड़ा प्यार आ रहा है पति देव पर। छाया बोली, छोड़ दीजिए, नहीं लगाती हूँ, मैं जा रही हूँ। सौरभ ने छाया का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लगा दीजिए ना। छाया बोली, सो जाइए। सौरभ पेट के बल सो गया। छाया ने पूरी बॉडी को दबा दिया। उठते समय सौरभ को प्रणाम कर लिया। सौरभ ने रोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो? छाया मुस्कुराते हुए बोली, मेरी सासू माँ ने सिखाया है कि कभी भी पति को पैर दबाओ या मसाज करो तो पैर लग जाता है, इसलिए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। सौरभ उठकर बोला, फिर तो मुझे भी करनी चाहिए, आपने मेरी इतनी सेवा की है। और सौरभ छाया के पैर छूने लगा। छाया ने सौरभ को पकड़ लिया और बोली, आप मूर्ख ही रहेंगे, आपको नहीं करना है, चुपचाप आप सो जाइए। सौरभ ने कहा, थैंक यू सो मच, और आज के बाद मुझे इस तरह नहीं प्रणाम करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है। छाया बोली, आप हाँ बोले या नहीं बोले, मैं तो करूँगी, क्योंकि मुझे माँ ने बोला है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में, तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।